Hello everybody. Today we will learn types of soils. So let's start. First type of soil is sandy soil. Sandy soil has big particles that have large spaces between them. सैंडी सॉइल वो सॉइल होती है जिसके पार्टिकल्स के बीच में बिटवीन देम बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, लार्ज स्पेस. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिल्ड विदाउट एयर. मतलब जो इनके बीच में स्पेस होता है वो फिल्ड होता है एयर से बहुत ज़्यादा. ओके, क्योंकि इनके बीच में स्पेस होता है. सो हैंस सैंडी सॉइल आर कॉल्ड वेल एरिएटेड सॉइल. वाटर के लिए अपने साइंस में पढ़ा होगा, हम हाइड्रेटेड वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही हम एयर के लिए एरिएटेड यूज़ करते हैं. और क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो वेल एरिएटेड सॉइल है. Because of large spaces, water can easily generate through the particles of sandy soil, however cannot hold water. अब ये इसके बीच में स्पेस होता है, इसलिए ये वाटर को लेस अमाउंट में डिज़ोल्व कर पाता है, मतलब एब्जॉर्व कर पाती है. ये वाटर को नहीं अपने अंदर समा सकती है. हैंस सैंडी सॉइल इज़ ड्राई नेचर. अब उसके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है और उनमें एयर फिल हो जाती है, डेट्स वाई वो ड्राई हो जाते हैं, तो उनका नेचर जो है वो ड्राई होता है. सैंडी सॉइल लैक मच न्यूट्रिएंट्स, हैंस डू नॉट सपोज द डाइवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट. सो अब इसको हम दोबारा एक बार रीड आउट करेंगे. सैंडी सॉइल लैक मच न्यूट्रिएंट्स. सैंडी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड हैंस दे डू नॉट सपोर्ट द डाइवर्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. अब वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे प्लांट की ग्रोथ करने में हमें टाइम चाहिए होता है एंड टाइम के साथ साथ हमें वाटर भी चाहिए होता है. सो वाटर तो ये अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं कर सकती है, सो डैट हम इसके अंदर नहीं कर सकते हैं प्लांट ग्रो. सो पूरा इसमें क्या था, सैंडी सॉइल के कुछ मेन पॉइंट क्या है. ये ड्राई होता है नेचर में एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं इसके पार्टिकल्स के अंदर, डेट्स वाई इट इज़ वेरी वेल एरिएटेड सॉइल एंड ये वाटर को अपने अंदर नहीं समा सकती है. दीज आर द रीजन्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ द सैंडी सॉइल. नाउ वी कम टू नेक्स्ट सॉइल विच इज़ क्लेई सॉइल. सो अब हम सैंडी सॉइल को कंप्लीट कर चुके हैं, क्लेई सॉइल पे आते हैं. क्लेई सॉइल विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल. Clay soil. It consists of fine particles which have less space between them. Since there is not much space between the particles, clay soil are not well aerated like sandy soil. अब हमने 2 पॉइंट्स रीड आउट किए, अब हम इनका मीनिंग समझते हैं. ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसके वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इनके बीच में इतनी स्पेस नहीं होती है. सो ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं एंड ये अच्छे से वेल एरिएटेड नहीं है सैंडी सॉइल की तरह. क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है. सो अब हम आगे रीड आउट करते हैं. द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑल्सो अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द क्लेई सॉइल ईजीली. अब जो इसके बीच में टिनी गैप्स होते हैं, गैप्स तो होते हैं जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में रीड आउट किया, लेस स्पेस. सो टिनी द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑल्सो अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द क्ले सॉइल ईजीली. सो नाउ इसमें हम वाटर जो हमारा है ये इसमें अच्छे से एब्जॉर्व हो जाता है एंड इसमें हमें वाटर एब्जॉर्व करने के लिए कुछ भी मतलब और पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है. एंड सैंडी सॉइल जो है उसमें हमें क्या ज़रूरत थी, मतलब उसमें ज़्यादा स्पेस था, इस वजह से वो नहीं डिज़ोल्व होते थे. दे आर एबल टू होल्ड वाटर, हैंस आर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. सो अब ये मतलब एब्जॉर्व हो जाता है वाटर, तो इनमें हम प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं. सो ये बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम इसमें प्लांट ग्रो क्यों कर सकते हैं. सो लेट्स रिकैप. क्लेई सॉइल का फर्स्ट पॉइंट है उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होते. सेकंड पॉइंट जो है मतलब ये वेल एरिएटेड नहीं है लाइक सैंडी सॉइल. सो अब आते हैं हम थर्ड पे, लोमी सॉइल. Loamy soil contains a similar amount of
लार्ज एंड पार्टिकल्स, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। अब लोमी सॉइल बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें लार्ज भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, मतलब मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी, क्ले एंड सिल्ट सॉइल। दे ऑल्सो कंटेन ह्यूमस। अब ह्यूमस आपने हम याद करो, हमने कल लेयर्स की थी, और लेयर्स में हमने ह्यूमस फर्स्ट लेयर की थी, मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर। दे कैन होल्ड वाटर इन एप्रिशिएट अमाउंट ऑफ एंड देयरफॉर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब देखो लोमी सॉइल क्या होता है। लोमी सॉइल सबसे अच्छा है प्लांट की ग्रोथ के लिए, एंड लोमी सॉइल में हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। लोमी सॉइल, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको हिंदी नहीं बताई है इसकी। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी, क्ले एंड सिल्ट सॉइल। सैंडी सॉइल अभी हमने रीड आउट किया था, क्ले अभी अभी हमने किया है, एंड सिल्ट मैं आपको अभी आगे बताऊंगी इसके बाद। एंड नाउ क्ले सॉइल का ये क्यों है, क्योंकि ये भी वेल एरिएटेड नहीं होता है, बिकॉज इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। तो वो पॉइंट आप खुद से ऐड कर सकते हो कि दीज आर ऑल्सो नॉट वेल एरिएटेड। नाउ अब ये सैंडी सॉइल का मिक्सचर क्यों है, सो अभी हम लोग रीड आउट करते हैं आगे। अब ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें लोमी सॉइल को कंटिन्यू करना है। सो लेट्स रिकैप अगेन। लोमी सॉइल कंटेन्स अ सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। सो एवरीवन रिमेंबर, हम सैंडी सॉइल का डिफ्रेंशिएट क्ले सॉइल से कर सकते हैं, एंड क्ले सॉइल को लोमी सॉइल से कर सकते हैं। इन तीनों का डिफ्रेंशिएट हो सकता है क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है, बट लोमी सॉइल इन दोनों सॉइल्स का मिक्सचर है। सो नाउ अभी हम लोमी सॉइल्स का बाकी पॉइंट्स बताने से पहले मैं बता दूँ, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, और भी पॉइंट्स हैं। सो ये रहे वो बाकी पॉइंट्स लोमी सॉइल। कंटिन्यू करते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड एग्रीकल्चर सॉइल, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करता है ना, बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी एंड एप्रोप्रिएट टेक्सचर। इसका बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फर्टिलिटी मीन्स क्या होता है, प्लांट के नेचर के वो लोमी सॉइल के नेचर के बारे में बताया। दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड हैव अ हाई पीएच लेवल। पीएच लेवल हम आगे चैप्टर करेंगे, एसिड एंड बेस, उसमें हम पीएच लेवल भी पढ़ेंगे, बट अभी हम आप इस पीएच लेवल पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। एंड ये कैल्शियम भी कंटेन करते हैं, बहुत अच्छी सॉइल में, लोमी सॉइल में कैल्शियम भी होता है। ओके, सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सिल्ट सॉइल, बट फर्स्ट वी कैन रिकैप। They contain good amount of calcium and they have a pH level, high pH level. They are also called as agricultural soil because of their fertility and appropriate texture. Appropriate texture का मतलब ये है कि उनका जो texture होता है वो बहुत अच्छा होता है. So now we come to next topic which is silt soil. So silt soil we focus. The silt soil particles are smaller than that of sandy soil but larger than clay soil. ये clay soil से छोटे होते हैं, sandy से बड़े होते हैं. Silt soil can hold water to same extent because of its fine quality. They are generally, अब इसका मतलब ये है कि ये water hold कर सकते हैं क्योंकि इनकी fine quality होती है. Now they are generally found near the water bodies like river banks and lakes. ये रिवर बैंक्स के और लेक्स के पास पाए जाते हैं एंड ये वाटर बॉडीज़ हैं. सो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें और भी आगे इसमें करना है. सो 2-3 पॉइंट और भी है सिल्ट सॉइल के, सो हम वो भी पढ़ेंगे. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक. सो वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सिल्ट सॉइल. लेट्स कंटिन्यू. They are rich in nutrients, highly fertile and hence suitable for agriculture. As loamy soil we have read out कि agriculture के लिए loamy soil भी perfect है and silt soil है वो भी बिल्कुल अच्छी है agriculture के लिए. अब फर्स्ट पॉइंट जो इसका लिखा हुआ है वो है they are rich in nutrients, हाईली फर्टाइल. ये न्यूट्रिएंट्स भी हैं इनके अंदर और ये फर्टाइल भी है. इनकी जो सॉइल है वो बिल्कुल फर्टाइल है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं. तो अभी हमारे चारों टॉपिक्स हो गए हैं, टाइप्स हो गए हैं सॉइल के: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सिल्ट सॉइल. तो लेट्स रिकैप अगेन.
सैंडी सॉइल मतलब सैंडी सॉइल कौन सी सॉइल होती है जिसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और वो वेल एरिएटेड होते हैं। क्लेई सॉइल जिनके पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच में लेस स्पेस होता है एंड नॉट वेल एरिएटेड लाइक सैंडी सॉइल। लोमी सॉइल वेरी गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड do not have space between the particles. Silt soil is suitable for agriculture and rich in nutrients. So this topic is over. Now we come to our next topic.